जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सूरज के रंग के बारे में कि सूरज का रंग कितने होते हैं। ये नहीं जानेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि सूरज का रंग आखिर बदलता क्यों है। सुबह में देखते हैं तो लाल नज़र आता है, दोपहर में देखते हैं तो वाइट नज़र आता है, फिर शाम को देखते हैं तो लाल नज़र आता है। ये आखिर कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा नज़र आता है। तो इससे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। इसमें 7 रंग के बारे में चर्चा नहीं है, इसमें केवल 2 रंग के बारे में हम बतावेंगे कि आखिर ऐसा नज़र क्यों आता है। समझ के बात को? तो चलिए हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो सूरज का रंग है बाबू, 2 ही नज़र आता है, 2 गो। पहला, सुबह में देखते हैं तो लाल नज़र आता है, दोपहर में देखते हैं तो व्हाइट नजर आता है, और शाम को देखते हैं फिर से तो लाल नजर आता है। मतलब कि बाबू जो पोजीशन में था वही पोजीशन में लास्ट में आ जाता है। समझ के बात को? मतलब कि जितना औकात में है वो शुरू में दिखा दिया और फिर लास्ट में अपने औकात में चल आता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी बात है। श्वेत रंग जो कि कब नजर आता है? दोपहर में। लाल रंग कब नजर आता है? सुबह में और शाम में, मतलब सूरज उगे घड़ी और सूरज डूबे घड़ी। समझ गए बात को? चलिए देखिए, आखिर ये नजर काहे आता है जी, इसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना, तभी तो नजर आता है। चलिए इसके कारण को हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू, यहां पे पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाला पृथ्वी है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। और आप लोग क्या बता रहे हैं बाबू कि छोटा छोटा चीज आप लोग को हम सिखाना चाहते हैं जो कि आप सीखना चाहते हैं, ठीक ना? हाँ, चलिए, ताकि आपका नाम रोशन हो सके। ये ना कि बीएससी में जाओ और मार के कुछ समझ ही में ना आवे, है ना, तो दिक्कत वाली बात है बाबू, ठीक ना। पढ़ो नाम के लिए नहीं, काम के लिए, ठीक ना। नौकरी ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा कमा सकते हो, इसलिए पढ़ो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब सूर्य डूबता है, सूर्यास्त होता है मतलब कि डूबने का समय, ठीक है, और सूर्योदय मतलब कि उगने का समय। तो जब सूर्य अस्त होता है मतलब कि डूबता है तब लाल नजर आता है, और जब सूर्य उगता है तब लाल नजर आता है। कारण कुछ नहीं है, दूरी। कारण कुछ है बाबू, दूरी, तभी तो है बदलना मजबूरी। समझ के बात को? हाँ, दूरी। देखो कुछ होता है बाबू कि यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु सी है, यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु बी है। ध्यान देना, समझना, ठीक ना, समझ में आवेगा बाबू, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पे बिंदु बी है, ये दोनों के बीच की दूरी, और यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, ये दोनों के बीच की दूरी देखो तो एक समान है? नहीं है बाबू, ये वाला बिंदुओं के बीच की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है, यही कारण है बस। देखो कुछ होता कि जब सूर्य अस्त होता है मतलब डूबने लगता है तो इसका दूरी बढ़ जाता है। तब दूरी बढ़ जाएगा बाबू, तब बीच में अणु होगा कि ना, बीच में कुछ होगा, अणु होगा, ठीक है जी, बीच में कुछ होगा, अणु। चलिए, तब बीच में अणु होगा बाबू, तो इसका परिकिरणन होगा कि ना? जी हाँ, होगा, निश्चित है होगा, ठीक है। तो इसका परिकिरणन तो होता है, लेकिन बाबू नीला रंग, कौन सा रंग? नीला रंग, नीला जो रंग होता है ना बाबू, वो परिकिरणित कर लेता है, लेकिन लाल रंग को छोड़ देता है और वही हमको दिखाई देता है। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ बाबू, ये ज़्यादा दूरी हुआ कि ना? तो ज़्यादा दूरी हुआ, इसका मतलब है कि परिकिरणित भी ज़्यादा होगा। नहीं होगा? निश्चित है कि ज़्यादा होगा बाबू। हाँ, लेकिन परिकिरणित होगा तो किसका? नीला रंग के। किसका होगा बाबू? नीला रंग के, ठीक है। लेकिन लाल रंग बच जाता है, तो इसी कारण हम लोग को सूर्योदय मतलब कि मतलब उगे घड़ी और डूबे घड़ी सूरज हमको कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है। लेकिन बीचे में जब सूरज रहता है मतलब कि दोपहर के समय, दोपहर का समय, तब कुछ होता है कि यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कम होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रकाश चल जाता है। तो डायरेक्ट प्रकाश चल आवेगा बाबू, तो इधर अणु कम होगा, क्योंकि इसका बीच की दूरी कम है, तो अणु से कम टकरान होगा। तब परिकिरणन भी तो कम होगा बाबू, न्यूनतम दूरी है तो परिकिरणन भी कम होगा। और जब हम इस बता चुके हैं परिकिरणन किसको कहते हैं। आप लोग डाउट में कहा है जी कि परिकिरणन नहीं समझ में आ रहा है ना, ये भी बात होता है। तब पीछे वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक ना, उसको देख लीजिए, तब समझ में आवेगा। चलिए, तो परिकिरणन भी कुछ होगा बाबू, कम होगा। तब परिकिरणन जब कम होगा
तो जो श्वेत रंग जो है वो अपने आप में दिखाई पड़ जाएगा। मतलब कि बाबू चाहे वो व्यक्ति हो या किसी भी चीज़ हो, वो अपने आप में सही और गलत उसको समझ में आ जाता है, ठीक ना। अपना रंग दिखा ही देगा। तुम आज दिखावे, कल दिखावे, परसों दिखावे, चौथा रोज दिखावे, लेकिन उसका अपना रंग पता चल ही जाता है। सच्चाई कभी छिपता नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए सूरज का भी सच्चाई का पता चलता है बाबू, दोपहर का, मतलब कि अपना रंग में, लेकिन शाम को और सुबह पता नहीं चल पाता है, ठीक है जी। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा बात तो नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।